हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12th एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज क्या होता है? ठीक है, हमने किया था। ठीक है, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? A2 माइनस A1 के साथ एंड इसको मैग्नीट्यूड किसका? B1 क्रॉस B2 का, और इस पूरे का पॉजिटिव वैल्यू, यानी इस पूरे की मोड वैल्यू मतलब क्या होनी चाहिए? वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। किसके लिए? फोर लाइंस R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R2 इज इक्वल टू A2 प्लस माइक्रो B2। ठीक है, सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखिए, R इज इक्वल टू 1 माइनस TI1 प्लस T माइनस 2J कैप प्लस 3 माइनस 2T K कैप। सपोज ये R1 है और R2 कितनी है हमारी? S प्लस 1 I कैप प्लस 2S माइनस 1 J कैप माइनस 2S प्लस 1 K कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? I कैप माइनस TI कैप प्लस TJ कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस 2T K कैप। ठीक है, पहले हम R1 को इफ कर लेते हैं। ये T वाली टर्म्स लग कीजिए, ये I माइनस 2J प्लस 3K माइनस TI1 I कैप प्लस TJ कैप माइनस 2T K कैप। R1 इज इक्वल टू I माइनस 2J प्लस 3K। ठीक है, उसके बाद प्लस T को ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस माइनस 2K कैप। समझ आया स्टूडेंट्स क्या किया हमने? प्लस T को कॉमन लिया तो माइनस I कैप, ये प्लस आ जाएगा, प्लस J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई? R1 इज इक्वल टू E1 प्लस लैम्डा के प्लेस पे क्या आ गया? T आ गया इंटू B1। समझ आया स्टूडेंट्स? उसी तरीके से अब हम इसको करेंगे। पहले हम सिंपल SI कैप प्लस 1 इंटू I कैप प्लस 2SJ कैप माइनस J कैप माइनस 2SK कैप। ठीक है, माइनस K कैप। अब T वाली टर्म्स, S वाली टर्म्स लग रही है, ये I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस S की टर्म्स SI कैप प्लस 2SJ कैप माइनस 2SK कैप। R2 इज इक्वल टू I माइनस J माइनस K प्लस S कॉमन ले लीजिए, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो A1 कितना आ जाएगा हमारा? ये I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप। B1 कितना आ जाएगा? माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। A2 कितना आ जाएगा? I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप। और B2 कितना आ जाएगा? ये वेक्टर्स है सर स्टूडेंट्स, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से A1 B1 A2 B2 मिल गया और यही चीज़ हमें चाहिए थी।
ठीक है। अब A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। 1 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 के कैप, जो कि किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1 0 आई कैप, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 2 इज योर प्लस 1 जे कैप, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 के कैप। तो हमारे पास A2 माइनस A1 क्या आ गया 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब मेरे पास इसमें आगे स्पेस नहीं है, तो आगे का क्वेश्चन मैं अलग से करके दिखाता हूँ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है B1 क्रॉस B2। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आई जे की B1 कितना है हमारा -1 1 -2, B2 कितना है 1 2 -2। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। आई कैप लिया, आई के कंपोनेंट छोड़ दीजिए 1 2 -2 माइनस जे कैप, जे के कंपोनेंट छोड़ दीजिए -1 -2 1 -2 प्लस के कैप, के कंपोनेंट छोड़ दीजिए -1 1 1 2। समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखिए आई कैप -2 इंटू 1 -2 माइनस 2 इंटू -2 -4 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप -2 इंटू -1 2 माइनस 1 इंटू -2 -2 माइनस माइनस प्लस के कैप 2 इंटू -1 -2 माइनस 1 इंटू 1 1 4 -2 2 माइनस जे इंटू 4 प्लस के कैप इंटू -3। तो ये क्या आ गया 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने B1 क्रॉस B2 किसके इक्वल निकाला 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, हमने इसमें भी लिख लिया अपने रजिस्टर। अब हमने क्या निकालना है, ये क्या था B1 क्रॉस B2। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 3 3 जा दैट इज √20। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें अगली चीज़ क्या निकालनी, ये समझ आया। अब हमें अगली चीज़ क्या निकालनी है, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला था B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है A2 माइनस A1 के साथ। अब वो कैसे निकालेंगे देखिए, B1 क्रॉस B2 क्या है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप -3 के कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। A2 माइनस A1 कितना है 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप -4 के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -4। 0 -4 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने क्या पता चला B1 क्रॉस B2 का जो डॉट प्रोडक्ट है A2 माइनस A1 के साथ, वो हमारा किसके इक्वल आया A2 के। और B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा किसके इक्वल आया √29 के। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 8 बाई √29 दैट इज इक्वल टू 8 बाई √29 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। आपने वो सारी चीज़ें बतानी है जो मैंने आपको एक रफ पेपर पे करके दिखाई। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट इसका हमें सोल्यूशन मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।